नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिलीप सर की साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मार्च 2022 एसएससी मार्च 2022 यानी 10वीं की गुजरात बोर्ड की जो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम में, और आज ही जो पेपर आप इंग्लिश का देख कर आए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों, बहुत ही तेज़ी के साथ फास्ट में इस पेपर का सलूशन बताने वाला हूं और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी और बहुत ही तेज़ी के साथ मैं पूरा इस पेपर को सलूशन कर दूंगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने पेपर किस तरह से करा है और कितने मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आज आखिरी पेपर भी है। बहुत लोगों का होगा 10th में, सो कैलकुलेशन इज़ नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन डिड पंचायत पास द रेजोल्यूशन, सवाल क्या है, व्हेन डिड पंचायत पास रेजोल्यूशन। यहाँ पर सीधे लिखा है द पंचायत पास अ रेजोल्यूशन इन 2008। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन टीम, एन 11 मेंबर टीम वाज फॉर्म। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, देयर लिखोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। देयर वर 11 मेंबर्स इन द टीम फॉर कलेक्टिंग मनी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द सेल्समैन डेमोन्स्ट्रेटेड। सेल्समैन ने क्या वर्णन किया। तो आप देखो, द सेल्समैन डेमोन्स्ट्रेटेड द सेल्समैन demonstrated the gate grip movement and some program function of the robot। ऐड कर देना थोड़ा सा। ओके, was प्रेम चोपड़ा सेटिस्फाइड विद द डील। तो यहाँ लास्ट में लिखा है प्रेम चोपड़ा सेटिस्फाइड विद द डील, तो आप लिख दोगे यस, प्रेम चोपड़ा was सेटिस्फाइड विद द डील। मूव अहेड, आगे देखते हैं। The angel went round the model of the mother very slowly. He touched it and soft, but it's very tough, said the Lord. You cannot imagine what mother do and can endure. Can it think? Not only it think, reason and compromise too. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देखो। Who went round the model of the mother? तो the angel went round the model of the mother। यहाँ फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, आप देख पा रहे होगे, the angel went round the model of the mother। and जो next question, who according to the Lord the mother can think and endure but can reason and compromise too। reason and compromise, आप देख पा रहे हो, रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर आपको सीधे ही मिल जाएगा, बट सी कैन, ये कंप्लीट करना है सेंटेंस। द मदर कैन थिंक एंड इंड्योर बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज टू, बस ये फिल कर देना है, ये पैराग्राफ कंप्लीट। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, वाई वाज देवयानी अपसेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, आपको ये पैराग्राफ में देखो, वाई वाज देवयानी अपसेट। देवयानी वाज वेटिंग फॉर कच, द काउज है रिटर्न होम विदाउट हिम। देवयानी वाज अपसेट, तो आप इसको आंसर इस तरह से बनाओगे, देवयानी वाज अपसेट बिकॉज द काउज रिटर्न होम विदाउट कच। द काउज रिटर्न होम विदाउट कच। देवयानी वाज अपसेट बिकॉज द काउज रिटर्न होम विदाउट कच, यानी बिना कच के गाय वापस आ गई थी, इसलिए देवयानी क्या थी, अपसेट थी। व्हाट डिड देवयानी रिक्वेस्ट हर फादर। लास्ट लाइन लिखा है, ओ फादर ब्रिंग कच बैक। तो आप लिखोगे देवयानी रिक्वेस्टेड हर फादर टू ब्रिंग कच बैक, ऐसे से लिखोगे, देवयानी रिक्वेस्टेड हर फादर टू ब्रिंग कच बैक। देवयानी अपने पिता से कच को वापस लाने की विनती की। अब यहाँ पर है, फ्रॉम वेयर हैड द ब्लैंडफोर्ड फाउंड हर एड्रेस। हर एड्रेस यानी मेरिल का एड्रेस कहाँ से मिला, तो यहाँ पर सीधे लिखा है, he had found her address in Newark telephone directory। whom had Blandford written a letter, Holly's Mail। Blandford had written a letter to Holly's Mail। now see the next, अगला सवाल हम देखते हैं। शॉर्ट नोट लिखना है,
तो शॉर्ट नोट तो आपको वैसे ही पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको बना कर लिख देना है। इसमें अरुण कृष्णमूर्ति पर है और वीवर बर्ड पर है। नेक्स्ट, राइट द सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, वेदर द सेंटेंस ट्रू फॉल्स, यानी हमें यहाँ ट्रू फॉल्स बताना है सेंटेंस में। तो बहुत ही आसान है ये। फार वर्क्स इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान, ये आपका फॉल्स है, चाइना से इम्पोर्ट किया गया था, चाइना से, ये सेंटेंस गलत है। अब अगला हम करते हैं, हेलन वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू गेट अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, बीए की डिग्री हेलन ने, पहली अंधी बहरी महिला थी जिनने बीए की डिग्री हासिल की। ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है, सही है। डिस्टेंस इज बैरियर इन कम्युनिकेशन इन टूडेज ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ये भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि अब डिस्टेंस बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन में, क्योंकि सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट हो गया है, तो हम दुनिया में कहीं भी किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो ये बैरियर नहीं है, इसलिए क्या है? फॉल्स सेंटेंस है। द पीपल ऑफ द ताजनगर कलेक्टेड 21 लाख रुपीज़, ये भी क्या है? राइट है, सही है। तो यहाँ पर 13 नंबर 15 नंबर का सेंटेंस ट्रू है, और 12 और 14 नंबर का सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। नाउ ये स्टेंजा है इसमें क्वेश्चन है, आई हैव ग्रोन माई विंग्स आई वॉन्ट टू फ्लाई, मीनिंग मैंने मेरे पंख विकसित कर लिए हैं और मैं उड़ना चाहती हूँ। सेज माई विक्ट्रीज वेयर द लाइफ, मेरी विजय को वहीं रहने दो जहाँ पर है। आई एम गोइंग मॉम बट प्लीज़ डोंट क्राई, माँ जा रही हूँ मैं लेकिन रोना मत। जस्ट लेट मी फाइंड माई वे, मुझे मेरा रास्ता तलाशने दो। व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट हर मदर, क्या की? प्लीज़ डोंट क्राई, ये रिक्वेस्ट है, तो आप आंसर बनाओगे द पोएट रिक्वेस्ट, एस लगा दोगे रिक्वेस्ट में। द पोएट रिक्वेस्ट हिज मदर नॉट टू क्राई, डोंट क्राई के बदले क्या लिखोगे? नॉट टू क्राई। पोएट रिक्वेस्ट हिज मदर नॉट टू क्राई। हु इज द पोएट टॉकिंग, पोएट किससे बात कर रहा है? पोएट इज टॉकिंग टू हर मदर, मॉम एटले मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, हु फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ डिफीट। बच्चे, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, तो डिफीट का जो अपोजिट है ये है विक्ट्री। तो विक्ट्रीज यहाँ प्लूरल में लिखा है, तो आप IES हटाकर VICTORY, विक्ट्री इस तरह से लिख देंगे। डिफीट का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर? विक्ट्री। डिफीट मतलब हार और विक्ट्री मीनिंग विजय। अब फिर से नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, वन डे इन 1967 आई स्टूड इन डोरवे फॉर नियरेस्ट क्लासरूम, सप्लीमेंट्री का पैराग्राफ है। सवाल है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टेयर्ड एट द ऑथरेस, लेखिका को कितने विद्यार्थी घूर रहे थे? तो यहाँ पर लिखा है 35 बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेयर, तो यहाँ पे आप सिर्फ लिख देना 35 स्टूडेंट्स ओनली, ऐसे आप स्टेयर से अंकों में ना लिख के वर्ड्स में लिख देना 35 स्टूडेंट्स स्टेयर एट द ऑथरेस। अगला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डिड द ऑथर डू टू अवॉइड स्ट्रेंज लुक, यानी स्ट्रेंज लुक से बचने के लिए ऑथर ने क्या किया, ऑथरेस ने क्या किया? तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑथर यहाँ लिखा ना, आई ट्राइड हार्ड टू कीप माई आई ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पर ऑथरेस ट्राइड हार्ड टू कीप हर आइज, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऑथरेस ट्राइड हार्ड टू कीप हर आइज, माई की जगह क्या कर दोगे? हर आइज ऑन द फ्लोर टू अवॉइड स्ट्रेंज लुक्स। नाउ हाउ वाज द स्माइल ऑफ मनीषा, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें, हाउ वाज द स्माइल ऑफ मनीषा, द स्माइल ऑफ मनीषा वाज लाइक वार्म सनशाइन, बस इतना लिखना, द स्माइल ऑफ मनीषा वाज लाइक अ वार्म सनशाइन। हु वेलकम ऑथरेस, तो शी सीम टू वेलकम मी, यानी मनीषा वेलकम्ड ऑथरेस, मनीषा ने ही ऑथरेस का क्या किया था? स्वागत किया था। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द टीचर टेल टू सिट हर, टीचर ने ऑथरेस को कहाँ बैठने के लिए कहा? द टीचर टोल्ड टू सिट नेक्स्ट टू मनीषा, यानी द टीचर टोल्ड हर टू सिट नेक्स्ट टू मनीषा, बस
टू सिट नेक्स्ट टू मनीषा, इतना ही आपको लिख देना है। इस तरह से ये पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन बोले। गणेश बुक डिपार्टमेंट नियर गवर्नमेंट हाई स्कूल अंबाजी। नाउ हु हैज़ गिवन द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट किसने दिया है, हु हैज़ गिवन द एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे है गणेश बुक डिपोट, गणेश बुक डिपोट हैज़ गिवन द एडवर्टाइजमेंट। हाउ मच डिस्काउंट गिवन ऑन सेकेंड हैंड बुक, सेकेंड हैंड बुक के ऊपर कितना डिस्काउंट है, 50%, 50% डिस्काउंट इज गिवन ऑन सेकेंड हैंड बुक्स, सेकेंड हैंड बुक्स के ऊपर 50% का डिस्काउंट दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज गणेश बुक डिपोट सिचुएटेड, कहाँ पर है, तो एड्रेस यहाँ पर शुरू में ही लिखा है नियर गवर्नमेंट हाई स्कूल, नियर गवर्नमेंट हाई स्कूल अंबाजी, कहाँ पर है, नियर गवर्नमेंट हाई स्कूल अंबाजी। ओके नाउ अब अगला जो इसमें क्वेश्चन है इज द व्हेन डज द शॉप ओपन, दुकान कब खुलती है, फ्रॉम 9 AM to 7 AM मंडे टू सैटरडे। इज द शॉप क्लोज ऑन संडे, यस द शॉप क्लोज ऑन संडे। क्लियर, ओके नेक्स्ट मूव अहेड, आगे चलते हैं। डायलॉग पढ़ना है और उसके नीचे क्वेश्चंस के आंसर देना। मनीष और भावेश के बीच में बात हो रही है, सवाल था हु आर टॉकिंग हियर, तो आप लिख दोगे मनीष एंड भावेश आर टॉकिंग हियर। विच आर द कैश क्रॉप्स, तो यहाँ पर लिखा है बनाना एंड सनफ्लावर, यहाँ पे लिखा है ओ दे आर कैश क्रॉप, बनाना एंड सनफ्लावर आर द कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कौन सी हैं, पैसा तुरंत देने वाली फसलें हैं, बनाना और सनफ्लावर। फ्रॉम वेयर डज भावेश गेट लोन, तो यहाँ पर भावेश को लोन कहाँ से मिल रहा है, भावेश को यहाँ पर लोन मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर पाक धीरेन सोसाइटी, पाक धीरेन सोसाइटी, भावेश गेट्स लोन फ्रॉम पाक धीरेन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज भावेश सेल हिज क्रॉप्स, कहाँ पे बेचते हैं, एग्रीकल्चर मार्केट बाई लिखा है तो आप लिख दोगे भावेश सेल्स हिज क्रॉप्स टू एग्रीकल्चर मार्केट। ओके नाउ ये भी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी में आ जाते हैं। लता कैन सिंग वेरी स्वीटली, अब देखो बच्चों जब भी किसी सेंटेंस में कैन और उसके बाद वर्ब हो तो कैन एबिलिटी को बताता है। लता कैन सिंग वेरी स्वीटली, यानी लता में एबिलिटी है बहुत ही मीठा गाने की, तो ये है बी, यानी एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। द स्कूल ऑन द डेरी रोड इज़ वेरी फेमस, डेरी रोड पे जो स्कूल है फेमस, यानी इस प्लेस का वर्णन है, तो ये क्या है आपका डिस्क्राइबिंग प्लेस है, डी नंबर। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट, जब टीचर क्लास में आई बच्चे खड़े हो गए, कब खड़े हो गए, जब टीचर क्लास में आई, तो ये टाइम को शो कर रहा है, तो ये हो गया आपका डिस्क्राइबिंग टाइम। क्लियर, यानी 33 का सही है आपका बी, 34 का सही है आपका डी और 35 का सही है आपका ए। ओके नाउ मूव अहेड, चलो फटाफट करते हैं बच्चों। फादर और मदर के बीच में बात हो रही है। व्हाट इज रचना डूइंग, शोइंग एक्शन, लास्ट वन शी इज ड्राइंग अ पिक्चर इज द राइट। नाउ केविन और अ फ्रूट सेलर के बीच में बात हो रही है। एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस, गिविंग इन्फॉर्मेशन, तो इट इज राइट अपोजिट द टावर क्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। नाउ सी द नेक्स्ट, ए स्टूडेंट और कंडक्टर के बीच में बात हो रही, हाउ कैन आई रीच गुजरात यूनिवर्सिटी इन टाइम, शोइंग कंडीशन, शोइंग कंडीशन हो तो इफ ऑनलेस से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है कि इफ़ यू गेट रिक्शा यू कैन रीच देयर इन टाइम, रिक्शा मिल जाता है आपको तो आप टाइम से क्या करोगे, पहुंच जाओगे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस में है नो अदर ओशन इन द वर्ल्ड इज, शोइंग कंपैरिजन, नो अदर ओशन इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज, नो अदर है तो आपको यहाँ पर सो लिखना होगा और उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव वर्ड लिख सकते हो, एज प्रशांत ओशन, अटलांटिक ओशन, कुछ भी लिख सकते हो। विल यू टेक, विल यू टेक, अब यहाँ शोइंग अल्टरनेटिव है तो आइदर और नाइदर नॉर के बीच में से कोई एक वर्ड आना चाहिए, तो विल यू टेक आइदर कॉफ़ी आर टी, क्या लोगे आप, विल यू
टेक रिक्शा आर बस टू गो टू स्कूल, कुछ भी आप कह सकते हो। नीलम टुक मेडिसिन डिस्क्राइबिंग रीजन, नीलम टुक मेडिसिन बिकॉज शी सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, क्योंकि वह हाई फीवर से पीड़ित थी इसलिए उसने मेडिसिन ली। कंप्लीट द सेंटेंस। वर्ड्स है हेल्थ, ब्राइट, वेजिटेबल। तो पहले नंबर पर आपका जो यहाँ पर ये खाली जगह हम भरेंगे, तो इसमें जो सेंटेंस है ईट रॉ वेजिटेबल्स, एक नंबर पे क्या आएगा, कच्ची सब्जी खाओ। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ इन द लॉन्ग रन, दो नंबर पे हेल्थ आएगा। रिमेंबर द स्टूडेंट्स हु इज लाइट बिकम ब्राइट, थ्री नंबर पर आपका ये आएगा। क्लियर, एक नंबर पे ये, दो नंबर पे हेल्थ, तीन नंबर पे ओके। अब है वैनिश, सिमिलर वर्ड बताना है। नियरेस्ट मीनिंग, वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, तो इसमें डिसअपियर ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी डिसअपियर, डिसअपियर मीनिंग गायब हो जाना। प्लम का मतलब होता है मोटा, तो फैटिस मतलब मोटा, ऑप्शन नंबर बी। और मॉब, मॉब का मतलब होता है क्राउड, भीड़। ओके, मॉब का मतलब क्या होता है, क्राउड। क्लियर, ओके। नाउ मूव अहेड, सेक्शन डी पे आ जाते हैं। कृपा और विनोद के बीच में बात हो रही है, क्वेश्चन मार्क है, सेट टू को आस्क में बदला जाएगा। कृपा आस्क विनोद व्हाट ही वाज डूइंग टू डू। अब टुमारो के लिए क्या होगा बच्चे, द नेक्स्ट डे, इनडायरेक्ट बदले टुमारो के बदले क्या होगा, द नेक्स्ट डे। अब विनोद कृपा को सवाल पूछने पे जवाब दे रहा है, तो इनसे यहाँ पे आंसर्ड आएगा, रिप्लाइड या आंसर्ड, तो बीच में यहाँ पे क्या आएगा, आंसर्ड। दैट ही वाज गोइंग टू विजिट द सीशोर, कृपा आस्क्ड। अब कृपा ने किसको पूछा है, विनोद को। विनोद लड़का है तो उसके लिए क्या आएगा, हिम आएगा कि हर आएगा, तो लड़का है विनोद, उसके लिए हिम आएगा। विथ हुम ही, बुथ हुम ही, विल का पास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वुड गो। विनोद रिप्लाइड दैट ही वुड गो विथ हिज कजिन। क्लियर, ओके। नाउ मूव है, फटाफट कंप्लीट करते हैं बच्चों, ज़्यादा है नहीं, हम लोग ख़त्म करने की कगार पे आ गए हैं। अंकित वाज हैप्पी, वाज वेरी हैप्पी, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। क्यों खुश था, क्योंकि उसे पहला इनाम मिला था, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बिकॉज। अंकित वाज हैप्पी बिकॉज ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। अंकित खुश था क्योंकि उसको क्या मिला था, पहला इनाम मिला था। पुष्पा बेन विल प्रिपेयर पिज्जा, सी विल प्रिपेयर सैंडविच, आइदर आर, दो में से जब ऑप्शन है, विकल्प है, तो पुष्पा विल प्रिपेयर आइदर पिज्जा आर सैंडविच। आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, पुष्पा विल प्रिपेयर आइदर पिज्जा आर सैंडविच, आइदर पिज्जा आर सैंडविच, क्योंकि सी विल प्रिपेयर, पुष्पा विल प्रिपेयर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन सेंटेंस पहले लिख लेंगे। पुष्पा बहन विल प्रिपेयर, पिज्जा और सैंडविच के बीच में ऑप्शन है, तो हमें उसी के आगे पीछे आइदर और लिखना होगा, यानी पुष्पा बहन विल प्रिपेयर आइदर पिज्जा आर सैंडविच। नाउ 49 में क्या है, द स्टूडेंट्स लाइक द टीचर, हिज टीचिंग स्टाइल इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब द स्टूडेंट्स लाइक द टीचर, हिज टीचिंग है तो हिज हटा करके हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हुज। द स्टूडेंट्स लाइक द टीचर हुज टीचिंग स्टाइल इज वेरी इंटरेस्टिंग। विद्यार्थी उस टीचर को पसंद करते हैं जिसका टीचिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रोचक होता है। नाउ व्हाइल यू कांट लिव कंप्लीटली फ्री ऑफ स्ट्रेस, आप पूरी तरह से तनाव से मुक्त नहीं हो सकते, यू कैन मिनिमाइज इट्स इफेक्ट, आप इसके प्रभाव को घटा सकते हैं। दस वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। ओके, नाउ डू एज डायरेक्टेड। ट्रीज गिव अस फ्रूट, दे कीप एयर क्लीन, वी शुड सेव द ट्रीज। बिगिन लाइक दिस, फ्रूट्स आर गिवन बाई ट्रीज, एक सेंटेंस बना है, इसमें दे सब्जेक्ट है, कीप वर्ब है, एयर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि सेंटेंस को हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो एयर इज केप्ट क्लीन बाय देम, एयर इज केप्ट, कीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, केप्ट, एयर इज केप्ट क्लीन बाय देम। वी शुड सेव देम, वी सब्जेक्ट है, शुड से वर्ब है, देम क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लगा ले जाओगे तो क्या होगा, दे, शुड का शुड ही रहेगा, बस बी बढ़ा दोगे, सेव का थर्ड फॉर्म, दे शुड बी सेव्ड बाय अस। क्लियर, दे कीप एयर क्लीन, एयर इज केप्ट क्लीन बाय देम, वी शुड सेव देम, दे शुड बी सेव्ड बाय अस। क्लियर, ओके। नाउ अगला जो सेंटेंस है आपका,
वी शैल गो टू आइसक्रीम पार्लर, वी शैल बाई आइसक्रीम, वी शैल ईट इट टुगेदर। बिगिन लाइक दिस, वी वेंट टू आइसक्रीम पार्लर, यानी ये फ्यूचर में लिखा है, इसे हमें पास्ट में क्या करना है, चेंज करना है। ओके, कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। वी शैल बाई, वी शैल बाई हटाकर हम यहाँ लिख देंगे बॉट, BOUGHT, बॉट। बाई का सेकेंड फॉर्म क्या कर देंगे, बॉट। शैल ईट यहाँ पर है तो शैल ईट को हटा करके हम यहाँ पर सिर्फ एट, ATE वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देंगे, एट। वी एट इट टुगेदर। क्लियर? नाउ सेलेक्ट द क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड एज देयर आंसर। खेवना कैन ड्रा पिक्चर वेरी नाइसली, बहुत ही सुंदर तरीके से पिक्चर ड्रा कर सकता है। कैसे कर सकता है, कैसे के लिए क्वेश्चन बनेगा, हाउ कैन खेवना ड्रा द पिक्चर, दैट इज द राइट आंसर। द गर्ल्स वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स, लड़कियां बाजार फ्रूट खरीदने के लिए क्यों गई, क्वेश्चन का है व्हाई डिड द गर्ल्स गो टू द मार्केट, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालनपुर इज 144 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद, कितना दूर है पालनपुर अहमदाबाद से, 144 किलोमीटर। तो हाउ फॉर इज पालनपुर फ्रॉम अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाउ फॉर इज पालनपुर, जैसे क्वेश्चन क्या है बेटा, पालनपुर 144 किलोमीटर अहमदाबाद, तो हाउ फॉर इज पालनपुर फ्रॉम अहमदाबाद, पालनपुर अहमदाबाद से कितना दूर है। बाकी सेंटेंस सब रॉन्ग है। चले अगला करते हैं। सेक्शन ई में द प्रॉब्लम्स ऑफ होम मेकर, यानी हमें मदद पर क्या करना है, ऐसे लिखना है। द टीचर आई लाइक मोस्ट, बहुत अच्छा ऐसे है, टीचर जिसे आप पसंद करते हो। मॉडर्न विलेज पे आपको लिखना है। अब यहाँ पर अपनी फ्रेंड हेतवी को gmail.com इन्फॉर्मर अबाउट प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कैसे कर रहे हो वो लिखना है, या रिपोर्ट लिखना है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया गया, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर सेक्शन सी भी है आपका, ई भी है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन बेटा आपको जो जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है आप बता सकते हो। दिस इज ए पिक्चर ऑफ अ प्लेग्राउंड, यह खेल के मैदान का चित्र है। देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड द गार्डन, प्लेग्राउंड के चारों, गार्डन के चारों बहुत सारे पेड़ हैं। देयर आर मेनी बेंचेस इन द ग्राउंड, बहुत सारी बेंचें हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सिटिंग देयर, लड़के लड़कियां यहाँ पर बैठे हैं। देयर आर मेनी प्ले थिंग्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में बहुत सारी खेलने की चीज़ें हैं, लाइक स्लाइड्स, सीसा, स्विंग्स, जो भी आपको दिखाई दे रहे कर सकते हो। 3 or 4 बॉयज़ प्लेइंग फुटबॉल, a girls is skipping rope, a boy is sitting on the bench। यहाँ पर जो जो आपको दिख रहा है बेटा, there is also a swimming pool in the park, a boy is राइडिंग अ बोट, यहाँ पर वाटर, एक ये बैलून बोट है, इस तरह से ट्यूब है, ट्यूब बोट, जो भी आपको दिख रहा है इस तरह से आपको क्या करना है, बता देना है। और नाउ इस तरह से पेपर एंड हो जाता है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको मज़ा आया होगा।